हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय संदीप बोध पर। तो साथियों, आज की ताज़ा खबर खबर ऐसी जो आपके एग्ज़ाम की में बात करेंगे हम, वो खबर जो कि आपसे एग्ज़ाम से जुड़ी और नई नॉलेज से जुड़ी बनी हुई है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधा खबर पर चलते हैं। क्या अपडेट आई है आज के अखबार में? तो साथियों, हरियाणा में जो 75% रोजगार के लिए हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि हरियाणा वासियों को 75% हर नौकरी में आरक्षण मिलेगा। तो साथियों, उसके लिए एक बुरी खबर कह सकते हैं, क्योंकि इस पर निजी कंपनियों ने हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर की और इसको अवैध करने के लिए या उन्हें इस कानून से परेशानी के बारे में कहा। तो साथियों, अब इस कानून पर स्टे लग गया है, जिससे कि जिन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया था, तो अब किसी का नया कोई अपडेट नहीं आएगा। तो और जान लेते हैं इसके बारे में क्या है। अब तक सिर्फ 40,000 युवाओं ने पोर्टल पर कराया रजिस्ट्रेशन। तो साथियों, इसमें युवाओं का रुझान भी बहुत कम है, क्योंकि अभी तक केवल 40,000 युवाओं ने ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि सरकारी नौकरी के आते ही लाखों आवेदन हो जाते हैं। निजी कंपनियों के स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने के लिए 15 जनवरी को कानून लागू किया गया था। उसी दिन रजिस्ट्रेशन के लिए भी पोर्टल शुरू हो गया था। तब से अब तक 20 दिन में सिर्फ 40,000 युवाओं ने आरक्षण लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तो साथियों, ये जो 75% का रजिस्ट्रेशन था, अभी फ़िलहाल हाई कोर्ट का इस पे स्टे हो गया है। तो आगे अगली जानकारी पढ़ते हैं आज क्या आई है। अगली जानकारी, रोजगार की तलाश। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। असंगठित कामगारों के ई श्रम पोर्टल पर 5 माह में 24.54 करोड़ रजिस्ट्रेशन, इनमें से 2 करोड़ ग्रेजुएट। तो साथियों, हर रोज़ हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि हरियाणा में, भारत में कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इसी का एक जीता जागता उदाहरण ई श्रम कार्ड, जो कि केंद्र की तरफ से चलाई गई स्कीम थी। इसमें अभी तक 2 करोड़ ग्रेजुएट युवा ने आवेदन कर दिया। तो साथियों, इसमें असंगठित किसान तो अब तक इसमें 2 करोड़ ग्रेजुएट युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि भारत हरियाणा में पूरी की पूरी बेरोजगारी के बारे में हम न्यूज़पेपर में हर रोज़ पढ़ते रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पिछले साल बने इस श्रम पोर्टल पर 24.54 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इनमें से 2 करोड़ से ज़्यादा ग्रेजुएट है, इससे अधिक शिक्षित है। बुधवार को राज्यसभा सरकार ने ये जानकारी दी। तो आप देख सकते हो कि आपका कितना बेरोजगारी का आलम चला हुआ है। तो चलिए अगली खबर देख लेते हैं, आपके एग्ज़ाम से जुड़ी हुई क्या है। तो साथियों, अगली खबर आपकी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, जो कि हरियाणा में कराई गई थी। उसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सामने देखने को मिल रहा है। आज भी 97 संदिग्धों में से 84 पर केस कर दिया। तो इसी के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में गड़बड़ी के मामले में SIT ने हरियाणा कर्मचारी आयोग की ओर से 97 संदिग्ध उम्मीदवारों की लिस्ट में से 84 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब SIT सभी संदिग्ध कैंडिडेटों को जांच में शामिल के लिए नोटिस देने की तैयारी कर रही है। तो ये साथियों, जिन्होंने भर्ती में फर्जीवाड़ा किया था, उनके लिए नोटिस भेजने की तैयारी। एक और खबर देख लेते हैं इसी में। सरकारी जेई क्लर्क टीचर ने भी फर्जी अभ्यर्थी बन दी थी परीक्षा। इस मामले में गिरफ्तार रामफल ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि कांस्टेबल परीक्षा में अभ्यर्थियों के स्थान पर सरकारी विभागों के जेई क्लर्क और अध्यापक भी फर्जी अभ्यर्थी के तौर पर लिखित और फिजिकल परीक्षा दे चुके हैं। तो साथियों, आप एक पुलिस भर्ती को इसमें ना देखते हुए पूरे के पूरे जो कि हरियाणा में फर्जीवाड़ा हुआ है, जेई क्लर्क, अध्यापक की परीक्षाओं में भी
फर्जीवाड़े की बात की गई है। तो अगली खबर पढ़ लेते हैं। आपके एग्ज़ाम से जुड़ी अगली खबर क्या है, तो नीचे आपका इसमें दिया हुआ है, पुलिस कमांडो विंग की ज्वाइनिंग में 8 के बायोमेट्रिक नहीं मिले, 24 गैर हाजिरी। ये भी आपकी पुलिस से जुड़ी भर्ती के बारे में है। हरियाणा पुलिस कमांडो विंग की ज्वाइनिंग करनाल के नेवल गांव स्थित कमांडो ट्रेनिंग सेंटर हुई। इस दौरान सभी उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक हुई। इसमें 8 अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक नहीं मिली, 24 उम्मीदवार गैर हाजिरी रहे जिनकी बायोमेट्रिक नहीं मिली। इनकी जांच जारी है। तो साथियों, पुलिस कमांडो विंग के लिए भी फर्जीवाड़े की ये बात सामने आई है। तो अगली खबर पढ़ लेते हैं, आगे चलते हैं। एग्ज़ाम से जुड़ी क्या खबर है आपकी, तो अगली खबर है आपकी 10वीं 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के लिए अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल को के आवेदन लाइव। सेकेंडरी ऑफ सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा के लिए जिन अराजकीय अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा संबंधिता शुल्क जमा कराने उपरांत एनरोलमेंट भरा जा चुका है, ऐसे विद्यालय 9 फरवरी तक बिना शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भरना सुनिश्चित करें। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क एक मुश्त ही जमा करवाना होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित रखने वाले जिन अराजकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म भर दिए हैं, उनकी चेकलिस्ट 24 घंटे बाद ही विद्यालयों की लॉगिन आईडी जारी कर दी जाएगी। तो साथियों, ये एक नोटिस था हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से। और दूसरी खबर देख लेते हैं। मुक्त विद्यालय परीक्षा के लिए फॉर्म की तिथि 10 तक बढ़ाई। तो दोस्तों, बात करते हैं अब मुक्त विद्यालय, जो कि आपका ओपन बोर्ड 10वीं और 12वीं के लिए फॉर्म निकलते रहते हैं, जिसमें इसके लिए इन्होंने 10 तारीख तक आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। तो जो आवेदन इसके लिए करना चाहता था वो अपना बिना देरी करे अब इसको आवेदन कर सकता है। तो अगली खबर देख लेते हैं साथियों। आपकी अगली खबर क्या है, देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक गुजराने केस 50% घटे। तो साथियों, कोरोना ने जैसे हमने देखा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से ख़त्म कर दिया है और बेरोज़गारी को इतना बढ़ा दिया है, ये कोरोना की ही मार से इतना सब कुछ हो गया है। तो अब इसमें आज कोरोना के बारे में 50% तक मामले घट गए हैं देश में। अब 28 दिसंबर 2021 से शुरू हुई कोरोना की तीसरी लहर का पीक 4 हफ्ते में ही आ गया था। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से शुरू हुई लहर 20 जनवरी के बाद थमनी शुरू हो गई थी। तो साथियों, अब ये राहत भरी खबर है, जो कि हमारे ऊपर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगी हुई थी, अब उसमें हमें राहत मिलती दिख रही है। तो ये एक अच्छी खबर बोल सकते हैं हम, जिससे कॉलेज के और स्कूल खुलने के आसार बने हुए हैं। तो अगली खबर में आए, केंद्र ने स्कूल खोलने को हरी झंडी दी, अब राज्य सरकारों को करना होगा अंतिम फैसला। तो साथियों, जो आपके स्कूल राज्य सरकार ने बंद किए हुए थे, अब इसके लिए केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी करके राज्य पर ही इसका फैसला लेने के लिए कह दिया है। क्योंकि जो हरियाणा में जितने भी स्कूल ऑफ है, अब हरियाणा सरकार इसके लिए फैसला जल्द ही लेगी, जिसमें बच्चों की पढ़ाई बेकार नहीं होएगी। तो इसी के बारे में आगे और पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो स्कूल खोल सकते हैं, बच्चों का स्कूल आना अनिवार्य होगा या ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप या तो अपना ऑनलाइन क्लास रखें या बच्चों को स्कूल में बुलाएं। तो ये केंद्र ने एक स्पष्टीकरण। अगली खबर में 14 परीक्षाओं में सेटिंग कर परीक्षा पास करवाने का मामला, गिरोह का आईटी हेड कुलदीप गिरफ्तार, 25,000 लेकर सोल्व कराता था परीक्षा। तो साथियों, ये एक और बड़ी गैंग का नाम सामने आया आज की न्यूज़पेपर में। सरकारी नौकरी और अच्छे कोर्स में एडमिशन दिलाने के नाम पर ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा पास करवाने के मामले में एसटीएफ सोनीपत ने अंतरराष्ट्रीय गिरोह के आईटी हेड कुलदीप निवासी मुडलाना को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गुहाना के स्थित एक कॉलेज की लैब से ऑनलाइन पेपर को हैक करके स्क्रीन को बाहर भेज देता था। तो साथियों, ये एक बड़ी अपडेट है जो कि
हरियाणा में सोल्व गैंग का काम करता था। ये ऑनलाइन बच्चों के पेपर सोल्व करता रहता था, जिसका गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है और इसको अब पकड़ लिया गया। अब पुलिस इससे सच उगलवाने के लिए देखते हैं क्या करेंगे। तो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस संदीप बोध पर हम रोज़ नई नई ताज़ा खबर एग्ज़ाम से जुड़ी आपके लिए लाते रहते हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।